हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम टर्टल वाइन प्लांट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर की उसमें लीव्स होती हैं। बस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टर्टल वाइन का प्लांट है और इस समय जब विंटर में डोरमेंसी में था, जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स है वो अधिकतर ब्राउन हो गई हैं। लेकिन अब जैसा कि समर स्टार्ट हो रहा है, अब बहुत अच्छा टाइम है इस प्लांट की कटिंग को लगाने का। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी कटिंग आप कहीं भी सॉइल पे बस रख भी देंगे ना, तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए, जहाँ जहाँ से भी इसकी लीव्स डेवलप है ना, वहाँ वहाँ से नीचे उसमें रूट्स ऑलरेडी निकली हुई हैं। बस आपको वहाँ से कट करना है। कट करने के बाद आप बस उसे मिट्टी में दबा दीजिए और वहाँ से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये प्लांट जो है वो बुशी भी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे भी इसकी रूट्स निकली हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हैं। बहुत ही ईजिली ये प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। तो बहुत ईजी टू ग्रो है, तो इसकी आप चाहें तो एक कटिंग भी लगा सकते हैं या 4-5 कटिंग। अगर एक बार हमें आपने पॉट में लगा दिया तो वो पॉट जो है वो बहुत ही जल्दी बुशी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी कुछ कटिंग्स को ले लेते हैं। तो आप इसकी बड़ी छोटी जैसी भी कटिंग लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे रूट्स होना चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने ये नॉर्मल से गार्डन सॉइल ली है। इसमें मैं कुछ कंपोस्ट मिक्स करने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डाल दूंगी। डालने के बाद हम इस सॉइल को अच्छे से कंपोस्ट के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये जो सॉइल है ये बन के प्रिपेयर है। चलिए, अब इस तरह का मैंने एक डिब्बा लिया है और इसमें मैंने नीचे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से होल्स बना लिए हैं, जिससे कि पानी जो है वो रुकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, जब मैं कटिंग को लगाती हूँ तब मैं नीचे जो ड्रेनेज होल्स रहते हैं ना, उस पर कोई ठिकरी या कपड़ा कुछ नहीं रखती हूँ। जब कटिंग्स को लगाती हूँ तो बस इसी तरह से इसमें मैं सॉइल को फिल कर देती हूँ। और जब प्लांट को हम जब किसी बड़े प्लांट को जब हम रीपॉट करते हैं या जब हम उस प्लांट को किसी बड़े पॉट में लगाते हैं, तब मैं नीचे जो ड्रेनेज होल होता है ना, उस पर कोई ठिकरी रखती हूँ, जिससे कि मिट्टी ना निकले। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इसमें इस तरह से सॉइल को फिल कर लिया। अब हम टर्टल वाइन की कटिंग को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए, इतनी सारी टर्टल वाइन की जो कटिंग्स है इसको मैंने कलेक्ट किया है। और अब हम सबसे पहले इसमें छोटी छोटी कुछ कटिंग्स को ले लेंगे। अगर छोटी कटिंग लगानी है तो छोटी छोटी कटिंग ले लीजिए, या इस तरह से जैसे आप चाहें तो इस तरह से इतनी बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप छोटी छोटी कटिंग्स को किस तरह से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से रूट्स डेवलप है, तो बस इसके आगे से थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरह से इस कटिंग को कट कर लेंगे। तो ये हमारी एक कटिंग जो है ये तैयार हो गई है और इसके साइड का जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, एक कटिंग हमारी तैयार हो गई। और सेकेंड देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से भी रूट्स को डेवलप है। बस आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरह से इसको कट कर लेना है, तो आपकी एक और कटिंग तैयार होगी। तो इस तरह से आप जहाँ से भी रूट्स डेवलप है वहाँ से इस तरह तोड़िए और वो जो कटिंग होगी वो आपकी बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। तो बस इस तरह से मैं कुछ कटिंग्स को ले लूँगी और उसके बाद मैं इसे ग्रो करूँगी। फिर जो बड़ी कटिंग है उसको भी मैं बताऊँगी कि उसे किस तरह से लगाना है। तो चलिए, बहुत सारी कटिंग्स इसमें हम ले लेते हैं। तो ये देखिए, इतनी सारी कटिंग्स जो हैं वो मेरे पास कलेक्ट हो गई है। और जो बड़ी वाली कटिंग है उसको किस तरह से लगाना है, तो ये देखिए, ये बड़ी कटिंग है। सबसे पहले इसकी जितनी भी ड्राई इसमें लीव्स है इन सभी को हटा देंगे। लेकिन हटाते टाइम आपको ध्यान देना है कि जो इसमें रूट्स है ना, उन्हें आपको डैमेज नहीं करना है। फिर जितनी बड़ी आपको कटिंग चाहिए आप उतनी बड़ी कटिंग ले लीजिए। जितनी भी ड्राई लीव्स है उन्हें अच्छे से हटा देंगे, नहीं तो वो ड्राई लीव्स जो होती है ना, वो फंगस फिर पैदा करती हैं, जिस जब हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ कि आपको कटिंग किस तरह से लगानी है। ये देखिए, सबसे पहले जो छोटी छोटी कटिंग्स है इन्हें लगाते हैं। तो इन्हें लगाने के लिए ये देखिए, बस आपको इस तरह छोटा सा एक ड्रेनेज इस तरह से होल्स बनाना है। उसके बाद आपको इस तरह से इसमें कटिंग को दबा देना है। जो उसकी रूट्स जहाँ से निकली हुई है ना, बस वहाँ से आपको, ये देखिए रूट इसमें निकली हुई, बस इस तरह से एक होल बनाएंगे, उसमें हम इस तरह से रूट्स को डालेंगे और इस तरह से हम दबा देंगे। तो इसी तरह से जितनी भी हमारे पास कटिंग रखी हुई है सभी कटिंग्स को हम इसमें लगा लेते हैं। तो ये देखिए, जितनी भी हमने छोटी छोटी कटिंग्स ली थी उन सभी को लगा दिया। अब ये बड़ी वाली कटिंग है, तो इसको किस तरह से लगाना है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये जो सॉइल है ना, उसके ऊपर जहाँ से भी ये देखिए रूट्स है ना, बस वहाँ से इस तरह से सॉइल के ऊपर रखेंगे और इसको हम इस तरह से सॉइल में इसकी रूट्स को दबा देंगे। या फिर आप चाहें तो इस तरह, अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो वहाँ पर रख के, और जहाँ जहाँ पे उसकी रूट्स है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है, जिससे कि रूट्स जो है वो मिट्टी में चली जाए और वो बहुत अच्छे से
ग्रो हो जाएगा। तो बस जो रूट्स है ना उन जहाँ पर इस तरह से कटिंग को रख के और उसको थोड़ा-थोड़ा मैंने दबा दिया। ये देखिए मैं उसपे थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी भी डाल दे रही हूँ, जिससे कि रूट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएँगे। तो इस तरह से जब बड़ी कटिंग्स को लगाने का यही तरीका है कि बस आपको मिट्टी के ऊपर रख देना है और जहाँ-जहाँ से भी उसकी रूट्स निकली हुई हैं, वहाँ-वहाँ बस आप मिट्टी में उसे दबा देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी जितनी भी कटिंग्स थी मेरे पास, सभी कटिंग्स को लगा दिया। उसके बाद मैं स्प्रेयर की सहायता से अच्छे से पानी दे दूँगी। अगर हम किसी बड़ी चीज़ से फ़ोर्सफुली अगर हम देंगे इसमें पानी ना, तो सारी जो रूट्स है वो बाहर की ओर निकल जाएँगे और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए हम स्प्रेयर की सहायता से इस तरह से पानी देंगे। पानी देने के बाद आप इस प्लांट को सेमी शेड में रख सकते हैं या फिर आप थोड़ा-सा शेडी एरिया में रखिए। जब उसमें अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इसे थोड़ा-सा सेमी शेड में ही रखेंगे, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये प्लांट जो है ये इंडोर भी बहुत अच्छे से चलता है, तो आप इसे इंडोर, आउटडोर जहाँ भी रखना चाहें, आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी टर्टल वाइन प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।